नमस्ते। कभी सोचा है कि हर क्लिक, हर स्ट्रीम और हर मैसेज के पीछे ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो काम करती है? आज हम उन्हीं छिपे हुए नियमों को समझने वाले हैं जो हमारे मॉडर्न इंटरनेट की नींव है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी फिल्म जो हजारों मील दूर किसी सर्वर पे रखी है, वो हमारे डिवाइस पर बिना एक भी फ्रेम बिगड़े कैसे पहुंच जाती है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी। और इसका जवाब है TCP/IP। इसे इंटरनेट का एक गुमनाम हीरो भी कह सकते हैं। ये असल में नियमों का एक सेट है जो ये पक्का करता है कि हर वेबसाइट, हर वीडियो और हर मैसेज एकदम सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचे। चलिए, इस मुश्किल डिजिटल सिस्टम को समझने के लिए एक बहुत ही आसान असल दुनिया का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एक बहुत मोटी किताब को डाक से भेजना है। ये तरीका कितना लॉजिकल है ना? पूरी किताब एक साथ तो भेज नहीं सकते, इसलिए हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में यानी पन्नों में तोड़ देते हैं। फिर हर पन्ने पर नंबर डाल देते हैं ताकि कुछ खोए नहीं, और आखिर में उन सभी पन्नों को सही क्रम में फिर से जोड़ा जा सके। और हैरानी की बात यह है कि इंटरनेट भी ठीक इसी मूल सिद्धांत पर काम करता है। TCP/IP भी डिजिटल जानकारी भेजने के लिए बिल्कुल इसी किताब वाले तरीके का इस्तेमाल करता है। तो इस सिस्टम के पीछे कौन है? यहाँ दो मुख्य खिलाड़ी हैं, TCP और IP। इनको एक टीम की तरह समझना चाहिए, जहाँ दोनों के अपने अपने खास काम हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि TCP/IP को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरनेट को इतना स्मूथ चलाते हैं। तो इनके काम क्या क्या हैं? IP को इंटरनेट की डाक सेवा या पोस्टल सर्विस समझिए। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये जानना कि डेटा को भेजना कहाँ है। ये सिर्फ पते का ध्यान रखता है। और दूसरी तरफ है TCP, जो एक क्वालिटी कंट्रोलर है। यही डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है, हर पैकेट पर नंबर लगाता है और ये पक्का करता है कि सारे पैकेट सही सलामत पहुंचे भी हैं या नहीं। और अगर कोई पैकेट रास्ते में गुम हो जाए तो TCP उसे दोबारा भेजता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर IP पते का काम करता है तो क्या वो डेटा की सही सलामत डिलीवरी की गारंटी भी लेता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। IP का काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, एक पोस्टमैन की तरह जो केवल सही पते पर चिट्ठी पहुंचाता है। अब चिट्ठी के अंदर क्या है, या वो फटी हुई है या नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो सारी जिम्मेदारी TCP की है। तो सीधी सी बात यह है, IP पता बताता है और TCP क्वालिटी चेक करता है। अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो हम सब रोज करते हैं, एक वेबसाइट लोड करना। तो जब हम किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले TCP उस वेबसाइट के पूरे डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है। फिर IP हर पैकेट पर हमारे डिवाइस का पता लगाता है। इसके बाद ये सारे पैकेट इंटरनेट के विशाल जाल से होते हुए हमारे कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, और आखिर में TCP फिर से अपना काम शुरू करता है। वो सभी पैकेटों को सही क्रम में जोड़ता है, चेक करता है कि कुछ गायब तो नहीं है, और बस वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर लोड हो जाती है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, ये सारे पैकेट एक ही लाइन में सफर नहीं करते। इंटरनेट के ट्रैफिक के हिसाब से कुछ पैकेट एक रास्ते से आ सकते हैं तो कुछ बिल्कुल ही अलग रास्ते से, लेकिन TCP की वजह से वो सभी आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंचकर सही क्रम में जुड़ जाते हैं। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि इंटरनेट की ये मुख्य नियम पुस्तिका हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो सबसे ज़रूरी बातें ये हैं, TCP/IP एक नहीं बल्कि दो प्रोटोकॉल की एक टीम है। सारा डेटा छोटे छोटे पैकेट में भेजा जाता है। IP पते का काम करता है, मतलब डेटा कहाँ जाएगा, और TCP क्वालिटी कंट्रोल करता है, मतलब क्या सब कुछ सही से पहुंचा। और यही वो सिस्टम है जिसके बिना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल, यूं कहें कि पूरा का पूरा इंटरनेट ही बिखर जाएगा। अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, ये एक बहुत ही सरल और सटीक तरीका है ये याद रखने का कि इंटरनेट का ये अदृश्य इंजन आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल TCP/IP की तरह ही हमारी टेक्नोलॉजी और समाज में ऐसे कई और छिपे हुए नियम और सिस्टम हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। जरा इस बारे में सोचिएगा।